सो हेलो फ्रेंड्स, जो कि ऑफलाइन बैचेस के अंदर अपना आई थिंक सो ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट है, बट अब ऑनलाइन के लिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो डायरेक्टली अपन कई चीजें स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर अपन इसको ही कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन के अंदर, और ऑफलाइन अपना ऑसिलेशन अपन बाद में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लेट्स सी। जैसे कि आपको पता होगा फिजिक्स 11th 12th नीट जेई मेन, ओके, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन हर बार, इस बार भी उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो केटीजी न्यू चैप्टर, तो आपको ऐसे पता है फिजिक्स के बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक। फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हमारी जो ब्रांच है वो ब्रांच का नाम है हीट। क्या है? हीट। उस हीट ब्रांच के अंदर मैं जो बताने वाला हूं वो है केटीजी। क्या है वो? केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब सबसे पहले सर बताइए कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। जैसे कि आपको सबको पता है, हम सबसे पहले चैप्टर के नाम का मीनिंग देखते हैं। तो लेट्स सी, चैप्टर के नाम का मीनिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक, ओके, काइनेटिक। जैसे कि आपको पता होगा काइनेटिक वर्ड का मीनिंग, हमने एक चैप्टर पढ़ा था मोशन के अंदर हम पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मोशन में होती है, उसके मोशन के बारे में जो डिस्क्राइब करने वाली एनर्जी है, उस एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी उसको बोला जाता है, तो यहाँ पर गैसेस के बारे में उसका क्या लेना देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको एक बात पता होगी, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। पढ़ा है 10th के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स होती है? 3 स्टेट्स सर। ओके, वेरी गुड सर। पहला है सॉलिड, सेकंड वाला है लिक्विड, और थर्ड वाला है गैस। ओके, बहुत से सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही क्यों पढ़ रहे हैं सर? सॉलिड क्यों नहीं पढ़ रहे, लिक्विड क्यों नहीं पढ़ रहे, या फिर गैस ही क्यों पढ़ रहे? तो सब में मेन बात समझ लो, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम बात कर रहने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ओके, सिमिलरली जैसे कि सॉलिड की बात की जाए, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से उनके अंदर जो मोशन है, मोशन अप्रॉक्स क्या है? 0, मतलब वहां पर मोशन होने वाला नहीं। जैसे कि हम सॉलिड ब्लॉक की बात करते हैं, तो ब्लॉक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है कभी उसकी जगह चेंज करते हैं क्या? नो सर, कभी नहीं। बराबर। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो यस, लिक्विड फ्लो होता है, बट फिर भी उनके अंदर के जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा ही है। किसके हिसाब से? गैस के हिसाब से। जैसे गैस की बात की जाए तो गैस के अंदर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो अप्रॉक्स क्या है? 0। अगर बात करते हैं हम किसकी? आइडियल गैस की। किसकी? आइडियल गैस। ओके सर, फिर नई बात, आइडियल गैस क्या है वो बताइए। आइडियल गैस माने ऐसी गैस जिस गैस को हम अज्यूम करके समझते हैं, एक्चुअल में आइडियल गैस होती है क्या? नहीं। मतलब आप मेरे को एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स है मतलब मैटर है, और ब्रह्मांड के अंदर छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहने ही वाला है, बट हम यहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितना है? 0। इसका मतलब इसको हम क्या माने? इसको आइडियल माने। आइडियल माने अज्यूम करके मानने वाली चीजें। चलो बहुत सही सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपने सबसे पहले बताया स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर बताया जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद बताया लिक्विड। लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है लेकिन गैस से ज्यादा नहीं होता, मीडियम होता है। और गैस के अंदर आपने बताया कि अप्रॉक्स 0, जो कि हमने माना आइडियल गैस के थ्रू। तो हम वही पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आइडियल गैस की थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक माने क्या? जैसे हमें पता है उस गैस के मॉलिक्यूल इधर से लेके उधर जाने वाले हैं, बराबर ना। गैस जैसे ये हमारे रूम के अंदर फिलहाल हवा तो नहीं है, मान के चलो हवा आ रही, फैन मैंने ऑन कर दिया। फैन ऑन करने के बाद वो जो फैन के सामने वाले गैस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत स्पीड से मेरी तरफ आएंगे, बराबर। वो मतलब उनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर काइनेटिक एनर्जी लग रही है उनको पोजीशन चेंज करने के लिए। तो यहाँ से क्या समझता है? क्या उनको कौन सी एनर्जी लग रही? काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी लगने के लिए जो भी उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा, फोर्स अप्लाई हो रहा, उनका मोमेंटम चेंज हो रहा, इस सब चीजों के बारे में चर्चा हमें इस चैप्टर में करना है। चलो, इंट्रोडक्शन में तो बहुत अच्छी बात देखी हमने, क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हम?
गैस के बारे में, गैस के नेचर के बारे में, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल का जो जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के ऊपर एग्जैक्टली चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सही, आगे देखते हैं अपन स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद। जो हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सबसे पहले जो मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। क्या आपको पता है एटम का जो शोध लगा था, एटम का जो डिस्कवरी हुआ था, कब हुआ था पता है क्या आपको? नियर अबाउट 1800 के अंदर हुआ था। बात है 1800 की, नियर अबाउट 200 साल पहले, अभी 220 साल पहले, 2021 चालू है, बराबर 1800 के अंदर एटम का डिस्कवरी हुआ था। जे थॉमसन ने किया था, बराबर। जे थॉमसन और बहुत सारे साइंटिस्ट जो इन्होंने एटम का अपने डिस्कवरी किया। उसके बाद क्या एक्सप्लेन हुआ, दो या दो से ज्यादा एटम मिलके एक चीज बनी, उसको क्या बोला गया? मॉलिक्यूल। क्या बोला गया? मॉलिक्यूल, बराबर। तो जो गैस के अंदर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। इट मींस दैट उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम क्या है? बाउंडेड है। अब उस मॉलिक्यूल के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। I am not talking about atom, I am talking about that molecules present in the gas. Okay, got it? Understand? मैं क्या बात बोल रहा हूँ आपको? मैं उस एटम के बारे में बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की। वो मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज्यादा एटम से बना हुआ है। ओके, अब सर गैस कौन सी गैस? अब गैस तो कोई भी हो सकती है, फिर नाइट्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। हम किसी पर्टिकुलर गैस टाइप की बात नहीं कर रहे, हम एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। जैसी गैस जो वास्तविकता में प्रोड्यूस नहीं होती है, वास्तविकता में होती है क्या? नहीं, हम बस उसे अज्यूम करते हैं क्या कोई तो भी ऐसी गैस है जो हमें दिखाई देती है। दिखाई देती माने हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले। समझ में आया? ओके, मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि 1800 के अंदर एटम निकला, उसके बाद उसके पहले नहीं क्या गैस के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी थी। जैसे कि हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे, क्योंकि आपको पता है क्या, दो चार लॉज अपने को पढ़ने, डायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको नहीं, इसके अंदर दो तीन लॉज पढ़ने, किसके ऊपर? गैस के ऊपर। मतलब गैस के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चर्चा की। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने इसमें चर्चा की, लेकिन मेनली दो ही जो साइंटिस्ट थे, उसमें जो पहले साइंटिस्ट थे हमारे वो थे मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल। और सेकंड वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बोल्ट्जमैन। क्या थे वो? बोल्ट्जमैन। ये दो साइंटिस्ट ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें दी, इन्होंने एक्सप्लेन किया। बट कुछ छोटे छोटे साइंटिस्ट, छोटे नहीं बोल सकते उन्हें हम, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत दिनों पहले से हमें एक एक बात क्लियरिफिकेशन करते गए। हम उन सब की बात पढ़ के हम आगे सब अज्यूम करके काइनेटिक थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आपकी एक बात समझ में, मैंने पहले आपको बताया 1800 के अंदर एटम आया, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स वाला कंसेप्ट आया। उसके पहले बहुत सालों पहले कुछ साइंटिस्ट लोग आके गए, बट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? क्या एक्सप्लेन किया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बहुत पहले की बात करेंगे अपन। कब की बात करेंगे? जब फर्स्ट टाइम गैस को किसी ने रिप्रेजेंट किया था। तो वो जो बंदा है, वो बंदे का नाम है बॉयल्स, BOYLES, बॉयल्स लॉ। ओके, बात है 1661 की। ओके, 1661 की बात है। नाम है बंदे का बॉयल्स। उसने एक लॉ दिया अपने को, मतलब बहुत खतरनाक बंदा था। अच्छा, एक नंबर उसने एक्सपेरिमेंट करके उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें इतनी अच्छी बात बताई, अच्छी माने एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताई जो कि बहुत सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। दूसरी बात, उसने ये बात जो बताई वो बात किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ही सेटिस्फाई करती है। सर बहुत हेवी जा रहा, कुछ आपको बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या बता रहे हो? मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। अगर कुछ गैसेस के कुछ प्रॉपर्टीज अगर पता होगी तो आपको बॉयल्स लॉ 100% समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज माने क्या? पहली जो प्रॉपर्टी है वो है, आपको क्या आपको प्रेशर समझ में आता है? सर हम 10th पास हो क्या है, हमें शर्मिंदा ना करें, हमें पता है प्रेशर माने क्या, पता है? ओके, गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, क्या आपको वॉल्यूम पता है? पता है ना, वॉल्यूम जो जगह लेता है आपका गैस, उसका मतलब वॉल्यूम डिनोटेड बाय V। तो थर्ड बात जो आपको पता होगी वो टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, T, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और जो लास्ट जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ मैंने तीन बातें इंपॉर्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है मॉलिक्यूल्स। तो ये बात अगर आपको पता है तो आप आगे बात कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ ने एक लॉ दिया, वो बंदे ने एक लॉ बताया अपने को। वो बताते हैं कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर किसका? प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस is inversely proportional
proportional to the volume of gas, volume of the mass of the gas. Okay sir. तो आप बोले प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. कौन बोला? बॉयल्स बोला. कब बोला? 1661. एग्जैक्टली इनका बोलना क्या था? ये जो कंडीशन इनका बोलना था, जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर पता है ना आपको? प्रेशर क्या आपको प्रेशर पता है? प्रेशर ऑफ द गैस, वो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसको? वॉल्यूम को. किसको? इट मींस दैट स्टेटमेंट ऐसा बनता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. और इसका जो कंडीशन दिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, गिवन कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जो आप जो गिवन टेम्परेचर देने वाले हो वो कैसा चाहिए? कांस्टेंट. वो चेंज करने का नहीं. मतलब इनका बोलना है आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा. जैसे जब प्रेशर बढ़ाओगे वैसा क्या होगा? वॉल्यूम आपका घटेगा. कब? जब आपका टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट. इसका एग्जांपल में रिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से. जैसे कि आपको पता है अपना जो बाइक का टायर होता है, टायर बराबर, टायर में हवा भराते हो आप. सिंपल सी बात है. अब जैसे हम टायर में हवा भराते हैं, उस टायर का जो वॉल्यूम होता है एक फिक्स होता है बराबर. हमने कुछ प्रेशर से हवा भराई बराबर, कुछ एक स्टैंडर्ड हवा उसके अंदर भरने के बाद टायर फूल गया. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब फिर भी उसके बाद अगर मैं हवा भरना चाहता हूँ तो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ अंदर का. अगर मान लो ये हमारा टायर है, ठीक, टायर के अंदर हवा जाने के बाद मान लो यहाँ से अपन हवा इनटेक कर ली. अब ये टायर के अंदर हवा जाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करने वाले? प्रेशर बढ़ाने वाले. क्या बढ़ाने वाले? प्रेशर. किसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे? हवा जो टायर के वॉल्स के ऊपर. लेकिन क्या वॉल्यूम बढ़ने वाला है? बढ़ने वाला है क्या? नहीं. प्रेशर बढ़ेगा फिर वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं. तो थोड़ा सा बेसिक से इसको रिलेट कर सकते हैं. किससे? उस टायर से बराबर. तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कौन बोला? ये बॉयल्स बोला. कब बोला? 1661. चलो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात. चलो ये मैं टायर वाला एग्जांपल हटा दूं. इसके बाद जो बंदा आया, ये फर्स्ट आया था, इसके बाद जो बंदा आया, अगर अपन बात करते सेकंड वाले बंदे की, यहाँ से अपनी जगह तो इतनी बची अपने पास. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात. दो लॉ बता देता हूँ पहले स्टार्टिंग में, फिर आप रफ करके अपन नेक्स्ट देखते हैं. बॉयल्स लॉ के बाद जो बंदा आया वो है चार्लीज लॉ. चार्लीज, क्या नाम है बंदे का? चार्ली. वो आया है 1783 के अंदर. 1783 के अंदर. क्योंकि बहुत सालों बाद आया, नियर अबाउट 100 साल और ऊपर कुछ. कौन? चार्लीज. ये भी गैस के बारे में बात कर रहा था. फर्स्ट वाले ने क्या बोला? आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके हो? वॉल्यूम के. ये बंदा कुछ थोड़ा सा खतरनाक था. चार्लीज हमें ये बोल के गया जो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर आपका क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस. प्रेशर ऑफ द गैस इज या भी वॉल्यूम बोल सकता हूं. मतलब एक्चुअली यहाँ पर 3 लॉ है आपके पास. एक चार्लीज लॉ है और एक गे-लुजैक लॉ है. चार्लीज लॉ और गे-लुजैक लॉ अप्रोक्स सेम ही बोलते हैं, बट यहाँ पर ये बोलता है जो प्रेशर ऑफ द गैस है या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस. अपन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं यहाँ पर. वॉल्यूम क्या बोलेंगे अपन इसको? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T. तो सर क्या इसके लिए कुछ गिवन कंडीशन नहीं है? हाँ है. इसके लिए जो गिवन कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर. जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो आपका जो वॉल्यूम है वो किसको प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली टेम्परेचर को. मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनता है? अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T. ओके सर, पहला जो स्टेटमेंट बताया आपने ये था, दिख रहा है सबको? ओके, ये सेकंड वाला ये था. ये कौन बोला? चार्ल्स बोला. कब बोला? 1783 के अंदर. क्या बोला वो? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. V प्रोपोर्शनल टू T. समझ में आया आपके? दो लॉ समझ में आए. पहला बॉयल्स था, सेकंड चार्लीज था. पहला 1661 में आया, दूसरा कब आया? 1783 के अंदर. तो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए. मतलब ईयर माना पता होना इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको एज अ स्टोरी इसको समझ के लोगे. मतलब अगर आप स्टोरी एज अ स्टोरी समझ के लोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा. तो ठीक है सर, वॉल्यूम को बता दिया आपने. चार्लीज लॉ क्या बोला? अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. समझ में? सिंपल सी बात.
अगर अगर किसी रूम के अंदर हम गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ाते ही जाते हैं। मान लो एक छोटा सा कंटेनर लिया अपने, इस बोतल को लिया, इस बोतल के अंदर मैं वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ क्या गैसेस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो फिर वो टकराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया? अगर रियल लाइफ से इसको कंपेयर करना है, किसी एक रूम के अंदर हम बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, गर्दी बढ़ाते ही जा रहे हैं, जितनी गर्दी बढ़ेगी उतना होगा कोलिजन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो चार्लीज लॉ को। समझ में आया आपके? क्या बहुत रॉकेट साइंस वाला लॉ होता है? मेरे को तो नहीं लगता, सिंपल सी बात बताई गई। बॉयल्स लॉ के अंदर बताया गया कि प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? वॉल्यूम को। और आपको चार्लीज बताया कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है किसको? टेम्परेचर को। तो यहाँ पर समझ में आया, दो लॉ समझ में आए। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। चलो किसी को लिख रहा है स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं उधर का मिटाने वाला हूँ। ओके, ये स्टेट्स ऑफ मैटर मॉलिक्यूल। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लो, लगा कर खींचना है तो। ओके चलो ठीक, ये इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। लॉज इंपॉर्टेंट है, लॉज समझ में आ गए तो पूरी महारत समझ में आ जाएगी। चलो चार्लीज लॉ, तो 2 मिनट मैं आपको ये जो आपने दो लॉज पढ़े ना अभी, उस लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। पहला प्लस क्या था अपना? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बराबर। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन V बराबर। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, लगाते हैं इक्वल टू, और उसके साथ कौन आता है? कांस्टेंट। कौन आता है? कौन? पता है ना आपको बेसिक रूल। अब ये V को मैं इधर लेता हूं तो PV क्या आने वाला है? कांस्टेंट। PV क्या आएगा? कांस्टेंट। अगर मान लो हम 2 गैस लेते हैं तो P1 V1 आएगा, P1 V1, और दूसरे गैस के लिए आएगा, देखो अगर यहाँ पर P1 लिया तो यहाँ पर V1 लो, P1 V1, P2 लिया तो 1 अपॉन V2, तो यहाँ पर P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट बटे V2। तो क्या इधर ऐसा आएगा? P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, तो क्या मेरा स्टेटमेंट बन जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोलो क्लियर? मतलब हम बॉयल्स लॉ को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एमएसटी सीटी हो या फिर आपका जेई मेन हो। जेई मेन के अंदर बेसिक इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको 2 गैसेस दिए वाले हैं, 2 गैसेस किसी एक का वॉल्यूम पूछते हो, जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है बॉयल्स लॉ के ऊपर, तो इसको स्टार्ट करके मैं ऐसा साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है? आप इसको भी अच्छे से उतार लेना। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन सिंपल सी इस चार्लीज लॉ के ऊपर, तो चार्लीज लॉ सिंपल सी बात है। चार्लीज लॉ को क्या किया गया पता है क्या? चार्लीज लॉ को और बॉयल्स लॉ को मिक्स किया गया। देखो ना, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसा लिखता हूँ, देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बट V इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब ये V सामने आएगा। देखो PV प्रोपोर्शनल टू 1, मान लो 1 अपन मानते प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है? अभी P सामने आया, V सामने आया, तो देखो P का तो इंडिविजुअल नहीं पता मुझे, बट V प्रोपोर्शनल टू समथिंग एंड दैट समथिंग इज नथिंग बट टेम्परेचर। आए नहीं है ये? ओके, दैट समथिंग इज नथिंग बट टेम्परेचर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। ओके, समझ में आया क्या क्या? थोड़ी गड़बड़ नहीं करनी, थोड़ा धीरे धीरे समझ के लो। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो V को अगर ऊपर लेते हैं तो V को कौन प्रोपोर्शनल है? V को प्रोपोर्शनल T है। कौन बोला? चार्लीज बोला। कब बोला? 1783 में बोला। बहुत सही सर। मतलब यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम, ये V को ऊपर लिया तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर नीचे आपको नहीं दिखेगा, तो ये इसको PV प्रोपोर्शनल टू T लिखते हैं। ओके, फिर उधर का मैं मिटाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो। ऊपर वाला बॉयल्स को मिटाने वाला हूँ। यहाँ तक आ गए अपन, तो कहाँ तक आए अपन? वहां तक। क्या पढ़े अपन? PV, देखो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक आए अपन, PV प्रोपोर्शनल टू T। सर ये स्टेटमेंट कहाँ से लाया? घर से नहीं लेके आया मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 मिनट पहले लिखा हुआ था, कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ को मैंने साथ में लाया और ये स्टेटमेंट बनाया। देखो P इसको इनवर्सली था तो अपन इसको नीचे हो तो ऐसा बन जाएगा, और V को प्रोपोर्शनल तो ऐसा बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये अगर P1 है तो V1 आ जाएगा T1। सर ये 1 क्या मसला है? अरे भाई अगर मैं प्रेशर पहले बॉडी की, तो दो गैस है, हमने 2 अलग अलग गैस है। पहले बॉडी का पहले गैस का प्रेशर, पहले ही गैस का वॉल्यूम और पहले गैस का टेम्परेचर, उसको मैंने रिलेट किया किसके साथ? P2 V2 प्रोपोर्शनल टू T2। ओके, सिंपल सी बात है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा, लगाया कांस्टेंट
P1 V1 इक्वल्स टू CT1, C मानी क्या कांस्टेंट, यहाँ पर पूरा लिखा था मैंने, यहाँ पर सिर्फ C लिखा, जगह कम है हमारे पास, और यहाँ पर क्या लिखा P2 V2 प्रोपोर्शनल टू CT2। ओके, अब यहाँ पर मैं T1 को नीचे लेता हूँ, तो P1 V1 T1 इज इक्वल्स टू C एंड P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू C। बहुत अच्छी बात सर, बहुत सही पढ़ा रहे हैं आप, मौज कर रहे हैं आप तो, खतरनाक। P1 V1 T1 P2 V2 T2, उसको में से मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, लगाया कांस्टेंट, देन उसको नीचे अप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड में किया, मतलब ये C के साथ इक्वल है, ये भी C के साथ इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे तो नीचे का 40 लॉ मिटाने वाला हूँ, देखो देख लो, सबने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब सर के ऊपर जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए। क्या, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक स्टार वाला स्टेटमेंट दिया था जो जेईई मेन वाला पूछता है, इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, 2019 जेईई मेन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा चुका है। मतलब उसने टेम्परेचर दिया था, उसने वॉल्यूम भी दिया था, प्रेशर भी दिया था, इसका प्रेशर दिया था, टेम्परेचर था, उसने क्या पूछा था, V2, क्या पूछा था, V2। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए तो मैंने से पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, हमने ये बॉयल्स लॉ देखा, बॉयल्स लॉ पे ये बनाया, ओके, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट के इक्वल करके अपन इतना लिखा। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को इक्वल किया, यहाँ पर क्या किया, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, दोनों को इक्वेट करके ये बनाया, बराबर, इक्वेट करके ऐसा बना। वो इक्वेट करने के बाद अपने दो गैस के लिए अलग अलग बात की, ठीक है, अलग अलग बात करने के बाद ऐसा बनाया, ठीक है। तो उसके बाद हमने ऐसा पूरा लेके इसको ऐसा इक्वल बना दिया, ठीक है। कैसा बनाया समझ में आया आपके, ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन बना सकते हो आप, दो गैस के लिए बनाए भी तो, ओके। तो ठीक है, आज मैंने क्या देखा, सिंपल दो लॉ देखे हमने। हम बात कर रहे थे केटीजी की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बराबर। केटीजी के अंदर अपने एक्चुअल मीनिंग समझा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, वो किसने इंट्रोड्यूस किया अपने को, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, ओके। यहाँ तक सब क्लियर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, स्टेट्स ऑफ मैटर बताया, 3 स्टेट से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में बताया जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, उनके बीच में का जो अट्रैक्शन है, जैसे कि ये जिसको देखते हैं अपन, ये इसके पार्टिकल उड़ के जाने वाले हैं क्या, नहीं, बिकॉज ये क्या है, सॉलिड है। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड है, इसके अंदर है, इसके अंदर के पार्टिकल दूर जाते हैं, इतने जाते हैं क्या, वो पानी को छोड़ के नहीं, तो इसके अंदर कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, इसका मतलब होता है वहां पर उनके बीच में का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, अप्रॉक्स 0 है। किसके अंदर 0 है, मैंने एक नाम लिया था, उसका नाम क्या, आइडियल गैस। कौन सा गैस, आइडियल गैस, बराबर। इस आइडियल गैस के ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैटर कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1800 के अंदर। उसके बाद वो 2-3 एटम मिलके क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उस मॉलिक्यूल्स के बाद उस गैसेस के ऊपर कुछ चर्चा हुई, कुछ साइंटिस्ट लोग आए। तो पहले जो साइंटिस्ट, पुराने साइंटिस्ट, उसका नाम था बॉयल्स, उन्होंने क्या बताया, P इज इनवर्स इक्वल टू V। उस पे से हमने ये स्टेटमेंट बनाया, और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बराबर। दो गैस अलग अलग, दोनों को इक्वेट किया, ये बनाया, बोलो क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, उस बॉयल्स लॉ को, नीचे था एक चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, जो क्या बोल रहा था, चार्ल्स लॉ बताना चाहता था आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, किसको प्रोपोर्शनल है, आपके टेम्परेचर को। उसको भी साथ में लिया, दोनों को इक्वेट किया, तो यहाँ पर P है, ये क्या लिखा हुआ है, P। दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके ये बनाया, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बाद में हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट पे से हमने अलग अलग दो गैस ली, दो गैस P1 V1 P2 V2 T2, दोनों को भी इक्वेट किया और ऐसे इक्वेशन बनाया, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इतने मैंने से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना लिख लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको इतना जानना जरूरी है। एक दो लॉ बचे हुए, गे-लुसेक लॉ, जो कि बहुत सिंपल सा है, और उसके बाद कौन सा लॉ है आपका, अवोगाड्रोस लॉ, ओके। तो थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप।